जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा योग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं येषु पंच नमो यारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं चे सर्वेसिं परमं हवेयि मंगलम्। हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वराय आचार्या जिन शासनोन्नति कराय पूज्या उपाध्याय काय श्री सिद्धांत सुपाठकाय मुनिवराय रत्नत्रयाराधकाय पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, यस्सु महर्षि सकल पदार्थ पैतव बोधा समजन साक्षा सामरमत्यम जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूता प्रणपति ते स्म यास च मूर्ति कनकमयी वो सस्फुरदावा कत परिवेशा वागपितत्वं कथयतु कामा पूर्वारमयति साधु यस् पुरस्तात् विगलित माना न प्रतितीर्थाय भुवि विवदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासि जानिको सम्बुज मधुहासाय यस्य समन्ता जिन शिशिरांसो शेषक साधु ग्रहवो तीर्थमपि समजनन समुद्र तासित सतो तरण पथोग्रम यस्य च शुक्लं परम तपोग्निर्ध्यानमनन्तं धुरिति नदाक्षि तं जिन सिंहं कृतकरणीयं मल्लिमसल्यं शरणनितोष्मि। श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ये मल्लिनाथ भगवान का स्तवन होगा। अभी समय अपने पास थोड़ा सा है, अपन एक बार और अरनाथ भगवान का स्तवन कर लें। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद्बहुत कथा स्तुति
आनन्त्यात्ते गुणा वक्तु मशक्यास्तैषा कथं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पुनाति पुण्यकीर्तेनास्ततो ब्रूयाम किञ्चिनं लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्रलाञ्छनं साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरत् तृणमवाववत् तौ रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् दयच्छासक्रा सहस्राक्षो बभूवो बहु विस्मयाय मोहरूपो रिपुपापा कषाय भट्ट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षास्त्रयस्त्वया धीर पराजिता कंदर्पसो धरो दर्पस तैलोक्य विजयार्जिता हिरे पयामास तम धीरे त्रयी प्रति हतोदयाय आयातं च तदात्ते चे दोख्यो निर्धुरोत्तराय तृष्णा नदीत्तया तीर्णा विद्या न वा विवेक्तया अंतिका क्रंद को निर्णाम जन्मज्वर सखा सदा तमांतकांतकं प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता भूषा वेशायुधत्यागी विद्यादं दया परम रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विनिग्रहं समन्त तोंग भासांति परिवेशेण भूयसा तमोबायम् अपाकीर्णो माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस्तावको महिमोदयाय कं न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्त्वं नाथ सचेतनं तो वाग्मृतं श्रीवत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत मृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या तथा सर्वं विषोक्तं स्यात् तद्युक्तं सौघातता ये परस्खिल्तो निद्राय सौदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ते किं कुर्यारपात्रं तन्मतिश्रियाय ते तं स्वघातिनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय त्वद्दशंसहनो बालस्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रुताय सदेक नित्य वक्तव्यास् तद्विपक्षाश्च एनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हते सर्वथा नियमत्यागी यथा द्रष्टुमपेक्षकाय साक्षाब्दास्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्दुषाम् अनेकान्तोऽप्यनेकान्ता प्रमाणनय साधना अनेकान्ता प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितो नयात् इति रूपं युक्ति शासनम् प्रीयति योग गुणानुशासना अर्जुन दमतीत नायकास तोमो सतां प्रतिबोध नायका मति गुण में भवानुरूपतस् त्वयि वरदागम दृष्टि रूपता गुण कृष्णमपि किंचनोदितं मम भवता दुरितासनोदितम् इति श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब मल्लीनाथ जिनेन्द्र भगवान का स्तवन हमारा प्रारंभ हो रहा है और आप सब लोग जानते होंगे मल्लीनाथ भगवान के संबंध में कुछ लोगों ने एक भ्रम खड़ा किया और वो मल्ली कुमारी या मल्ली बाई के नाम से उन्होंने एक नया रूप दिया और स्त्री पर्याय के तीर्थंकर मानने का प्रयास किया, लेकिन मल्लीनाथ भगवान स्त्री नहीं थे, ये अपन को तय कर लेना चाहिए। यस मारु से सकल पदार्थ
तब बोधा समिजनि साक्षात् सामर्मत्यं जगदपि सर्वम् प्राञ्जलि भूत्वा प्रणपति ते स्म। यस महर्षि, जिन महर्षि के, इस यस महर्षि षष्ठी का एक वचन यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है? षष्ठी का एक वचन। जिस महर्षि के, महर्षि किसे कहते हैं? महा इति ऋषि, तो ऋ का आकार का ऋ के सामने आने पर अर हो जाता है, और अगर ऋ हो तो आर हो जाता है। तो यहां पर अर हुआ, क्या हुआ? अर। तो अर से बन गया महर्षि। महा ऋषि बराबर महर्षि। और ऋषि शब्द की जब रूप चले तो षष्ठी का एक वचन हो गया। तो जिस महर्षि के सकल पदार्थ प्रत्यय अवबोधा, प्रति अवबोधा इति प्रत्यय अवबोधा बन गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस महर्षि के संपूर्ण पदार्थों के जानने का केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, यस महर्षि सकल पदार्थ प्रत्यवबोधा समजनी साक्षात, साक्षात समझनी स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुआ है। कौन सा ज्ञान उत्पन्न हुआ है? केवल ज्ञान जिन ऋषि के उत्पन्न हो गया है, उस ऋषि को क्या कहेंगे अपन? महर्षि कहेंगे। क्या कहेंगे? महर्षि कहेंगे। तो यस महर्षि सकल पदार्थ प्रत्यबोधा समझनी साक्षात, केवल ज्ञान जिनके प्रकट हो गया है, ऐसे केवल ज्ञान जिनके प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो गया है, ऐसे साक्षात रूप से संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला, उन्हें ऐसे केवल ज्ञानी के लिए, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसे महर्षि के सामर मर्त्यम, सा अमर और मर्त्यम, अमर माने होता देव और मर्त्यम माने मनुष्य। सा शब्द क्यों लगाया? तो सामर मर्त्यम, समर का सामर नहीं बना यहां पर, नहीं समझ, समर का सामर नहीं बना। क्या बना है? सामर का अर्थ होता है जो अमर सहित हो। तो अमर सहित जिनके पास मनुष्य और जगत अपि सर्वम, सारा जगत भी प्रांजलि भूत्वा, हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके प्रणपतिति स्म, नमस्कार कर रहा था। क्या कर रहा था? नमस्कार कर रहा था। किसको कर रहा था नमस्कार? भगवान आपको। क्यों वो कर रहा था? क्योंकि आपके केवल ज्ञान प्रकट हो गया था। तो नमस्कार किसके लिए किया? उन महर्षि के लिए जिनके लिए केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। और ये केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए सबसे पहली बात की गई। बने महर्षि जब तुम में सुसुप्त जागृत योग हुआ, लोकालोकित करता अतुलनीय आलोक हुआ, लोकालोकालित लोकित करता अतुलनीय आलोक हुआ। इसीलिए बस सादर आकर अमरा कर नर जगत सभी, का जोड़ करों को हुआ प्रणत तब पद में हूं मुनि जगत अभी। तो वो कह रहे सारा जगत तो आकर के नमस्कार कर रहा है, लेकिन मैं आपके लिए अभी नमस्कार कर रहा हूं।
तो यहां पर आचार्य, महान आचार्य समंतभद्र देव ने ये मल्लीनाथ भगवान का स्तुति करते हुए सबसे पहले केवल ज्ञान को नमस्कार कर दिया और ये कहा केवल ज्ञान होने के साथ साथ मनुष्य और देव दोनों आकर के आपके सामने अंजलि जोड़ करके खड़े हो गए थे। हे प्रभु, आपसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं। तो महल सामर का मतलब इंद्र आदि और चक्रवर्ती आदि। चक्रवर्ती किसका देवता है, महान होता है चक्रवर्ती? तो चक्रवर्ती होता है मनुष्यों का प्रधान। सबसे बड़ा अगर कोई होता मनुष्यों में तो चक्रवर्ती होता है। और चंद्रमा और सूर्य 100 इंद्र होते हैं। 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं सुन लो। भवनालय 40, बेंतर देवा होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। मनुष्य में चक्रवर्ती और त्रिंच में शेर इंद्र होता है। और 100 इंद्र जिनके पास आकर के नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं 100 इंद्र, ऐसे वो महान ऋषि कौन हुए? अब ये केवल ज्ञान को मानने वाले बहुत कई दर्शन केवल ज्ञान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो उन दर्शनों का जब हम अध्ययन करते हैं, एक बहुत अच्छा समय दे रहा हूं मैं अपने बसंत जी को 3 बजे से 4 बजे तक। एक 2 लड़के फिलॉसफी पढ़ने आ रहे हैं। तो उसमें फिलॉसफी जो है भारतीय दर्शन की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। 3 बजे से 4 बजे तक स्टूडेंट फिलॉसफी के आएंगे। उसमें हमारा एक ऋतिक भी शामिल हो रहा है, नहीं है समझे? तो ये जो फिलॉसफी भारतीय दर्शन है, जितने भी दर्शन हैं उन सारे दर्शनों ने ये बात स्वीकार की है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन 2 प्रकार के दर्शन हैं। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। वैश्विक दर्शन व्यवस्था में 2 ही दर्शन माने जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन जो होता है उसके 3 काल माने गए हैं। एक प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल में सुकरात, पाइथागोरस और अरस्तु, प्लेटो और ये सब जो है ना किस दर्शन में हुए? पाश्चात्य प्राचीन दर्शन में। सब यूनान, एथेंस देश से, रोमन और रोम और यूनान से ये सब थे। बहुत अच्छा आपका। अब इसके बाद क्या हुआ है कि मध्यकाल में कनाट और स्पेंसर्स हुए हैं और आधुनिक काल में हुए दार्शनिक। अब इनके दर्शन के 6 विभाग हो गए। कितने विभाग हुए? 6 विभाग। बड़ा सिस्टम से है। तो एक तत्व दर्शन, दूसरा प्रमाण, तीसरा तर्क, चौथा आचार, 5वां सौंदर्य और 6वां मनोविज्ञान। ये 6 विषय, ये 6 विभाग पाश्चात्य दर्शन में। फिर से जरा ध्यान से सुन लेना, एक दर्शन की बहुत बड़ी रूपरेखा है ये। तो पहला विभाग है तत्व दर्शन का, दूसरा प्रमाण का, तीसरा है फिर हमारा आचार का, चौथा तर्कशास्त्र का, 5वां सौंदर्य का, 6वां मनोविज्ञान का। ये 6 अपने पास पाश्चात्य दर्शन के खंड हो गए। भारतीय दर्शन के 4 खंड हैं। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। पहले खंड में श्रौत, उपघात, श्रौत और उपनिषद और गीता दर्शन है। दूसरे खंड में चारवाक,
जैन और बौद्ध हैं। तीसरे खंड में न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसक, उत्तर मीमांसक, पूर्व मीमांसक और अंतिम में वेदांत दर्शन है। ये दर्शन के बाद चौथा खंड है और वह है तंत्र का, शिव तंत्र, शैव तंत्र का वर्णन जिसमें मिलता है। ये हमारे भारतीय दर्शन के मुख्य खंड हैं और इन खंडों के आधार पर हम ये कह सकते हैं दर्शन को, भारतीय दर्शन को दो विभागों में विभाजित किया गया है। एक विभाग है वैदिक दर्शन और एक अवैदिक दर्शन। जो वेद को मानते हैं वो वैदिक दर्शन कहलाता है और जो वेद को नहीं मानते हैं वो अवैदिक दर्शन कहलाता है। और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये तीनों दर्शन वेद को नहीं मानते हैं। अब जैन दर्शन अतीन्द्रिय ज्ञान को मानता है, हर एक दर्शन ने अतीन्द्रिय ज्ञान को माना है, लेकिन मीमांसक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कहता अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता है। तो उनके सामने अतीन्द्रिय ज्ञान की सिद्धि जैन आचार्यों ने की है कि अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। एक श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र है, वैसे आप लोगों ने पार्श्वनाथ स्तोत्र बहुत पढ़े होंगे, लेकिन कभी श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र नहीं पढ़ा होगा। नरेंद्रम, फणेंद्रम, सतेंद्रम, अधिसम ये भी पढ़ा होगा, कल्याण मंदिर स्तोत्र भी पढ़ा होगा पार्श्वनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ स्तोत्र सकल कीर्ति जी का पढ़ा होगा, लेकिन आचार्य विद्यानंदी जी का पार्श्वनाथ स्तोत्र नहीं पढ़ा होगा। इस श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र के लिए अपन सन 1949 में इसकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लेकिन उतनी अच्छी संपादित और व्यवस्थित नहीं हो पाई थी जो होना चाहिए। तो मैंने अभी लगभग गुरुवार से 10 तारीख को, आज भी शायद गुरुवार होगा, गुरुवार से प्रारंभ किया था और 24 काव्यों का व्यवस्थितीकरण कर दिया है और 24 काव्य का अनुवादन जैसा हो गया है। इस श्रीपुर स्तोत्र को आज मेरा सुबह मन बना कि अपन अपनी सभा में, अपनी क्लास में जरूर लेंगे, ताकि श्रीपुर स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है, कितना दार्शनिक चिंतन है, 30 काव्यों का विषय कितना मजबूत है दार्शनिक। तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो सर्वज्ञता होती है, वो सर्वज्ञता को स्वीकार किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। क्योंकि एक हमारे अंदर जो फेथ है, करेक्ट फेथ जिसे कह सकते हैं, राइट फेथ जिसे कह सकते हैं, वो पैदा नहीं हो सकती है जब तक कि हम केवल ज्ञान को स्वीकार न करें। अगर अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता है तो इंद्रिय जनित जितना भी ज्ञान होता है वो सही नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हमारे आचार्यों ने अपने तर्क दिए हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होता है। तो उन्होंने कहा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तर्क ये होता है कि इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें ग्रहण नहीं की जा सकती। इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें ग्रहण नहीं की जा सकती, जैसे मोक्ष और सुख दुख की जो अनुभूति होती, जो संवेदनाएं होती हैं, वो इंद्रिय जनिक ही नहीं होती हैं। जैसे हम स्वप्न में डर गए, सीके जन साहब, स्वप्न में डरे कि नहीं डरे? तो इंद्रिय से डरे कि अतीन्द्रिय से डरे? वहां पर जो दुख की अनुभूति हुई, जो हमारे लिए लगा, इसके उपरांत जो सुख मिल जाता है, स्वाद मिल जाता है, वो क्या इंद्रिय जनित है? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इंद्रिय और अनिंद्रिय दो होते हैं और तीसरा अतीन्द्रिय होता है, जिसे योगी प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जो योगी प्रत्यक्ष होता है वो केवल ज्ञान योगी प्रत्यक्ष होता है, और केवल ज्ञान जिसके लिए हो जाता है, और केवल ज्ञान को जब जो स्वीकार कर लेता है तभी आप भगवान को स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपने केवल ज्ञान स्वीकार नहीं किया तो आप भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की 3 रूप है। अभी हम
एक बहुत अच्छा पढ़ रहे थे भगवान पार्श्वनाथ, आप ऐसे हैं कि आप सृष्टि के कर्ता को स्वीकार नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि भगवान की इच्छा से सृष्टि बनी है। अगर भगवान की इच्छा से सृष्टि बनी है, उन्होंने बड़े गजब के तर्क दिए, और ऐसा ग्रंथ मुझे तो पहली बार पढ़ने में और पूर्ण रूपेण मिला है कि जिसका मैंने अनुवाद सहित तो उसके लिए व्यवस्थित करने की कोशिश की एक एक शब्द को, तो उसमें हमें इतना रहस्य मिला। हालांकि 2-3 बार इसके पहले भी पढ़ चुका हूँ, परंतु जो आनंद और जो इसमें पैठ मुझे मिल रही है वो अलग है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भगवान की इच्छा से अगर हो जाता है तो वो इच्छा नित्य है कि अनित्य है? क्योंकि संसार तो जो है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के परिणाम हैं। एक प्रकृति और एक स्वभाव वाला नहीं है संसार। सुख भी है, दुख भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, हर्ष है। तो किसी को गरीब और अमीर भगवान ने क्यों बनाया? भगवान की इच्छा ने। भगवान को ऐसी इच्छा क्यों हो गई? एक हसरत जयपुरी ने एक गीत लिखा था। बहुत कम लोगों को पता होता है कि गीत कौन लिखता है और गाता कौन है, क्योंकि हम फिल्मों में तो देखते हैं तो गाने वाले को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं ये गीत इसका है। लेकिन लिखा है कि हसरत जयपुरी ने लिखा गीत, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए। लेकिन एक बात है कि दुनिया बनाने वाला जो है ना, सचमुच में एक स्वभाव नित्य है कि अनित्य है? यदि तुम ये कह दो कि वो नित्य है, तो वो नित्य है तो ये विविध स्वभाव के जो परिवर्तन होते हैं उससे वो कैसे जुड़ जाएगा, उसका संबंध कैसे जुड़ जाएगा? बड़ा साहस सा तर्क दिया। और इसलिए जो कर्म के कर्म मही भेत्रारम, कर्म रूपी पर्वतों को जो तोड़ने वाले, भूवृताम महीवृताम भेतारम, जो कर्म रूपी पर्वत को तोड़ देते हैं, जो बेही सर्वज्ञ बनते, दोषावरण की हानि करने वाले ही सर्वज्ञ बनते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय कर्म को नष्ट करने वाले ही सर्वज्ञ बनते हैं। और जो सर्वज्ञ होते हैं तो भगवान की स्तुति तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आजकल के भजन तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी लिख गए, कुछ भी लिख गए। लेकिन जो भक्ति की जाती है उसमें तर्क होता है, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, उसमें जीवन जीने की पद्धति होती है, और बताया जाता है कि भगवान है क्या चीज। तो हमारे यहाँ एक छोटा सा स्तवन किया जाता, मोक्ष मार्गस्य। एक किताब बेटा यहाँ रखी है, यहाँ से उठा लो, तुम अपनी माँ को दे दो। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो दर्शन होता है, जो फिलॉसफी होती है, वो फिलॉसफी सबसे पहले यहीं से शुरू होती है कि भगवान सर्वज्ञ कैसे बने। तो इसलिए यहां पर आचार्य समंत भद्रदेव ने फिर कह दिया, यस च मूर्ति कनकमयी, पेज नंबर 151। क्या कहते हैं? यस च मूर्ति कनकमयी सस्फुर दावा कहते परिवेशा, वागपिता तम कथयत कामा, सात पद पूर्वारमयत साधुन। क्या कहा? बहुत सुंदर सा विवेचन है। जिसकी मूर्ति कनकमयी हो, कनकमयी इव, सोने मय जैसी है मूर्ति। अब मूर्ति किसकी होती है? शरीर की होती है। आत्मा की मूर्ति कभी नहीं बनती। और ये बहुत बड़ा फंडा है कि दो प्रकार की हमारे यहाँ बात चल रही है, एक मूर्ति पूजक है और एक मूर्ति पूजक नहीं है। जो मूर्ति पूजक लोग हैं वो मूर्ति को ही पूजा करते हैं। तो आप लोग मूर्ति पूजक हो कि मूर्ति अपूजक हो? मूर्ति पूजक नहीं हो। कोई हो सकता है यहां पर बैठा हो कि जो मूर्ति पूजक ना हो, लेकिन मैं मूर्ति पूजा के संबंध में
एक बात सोचता हूं कि जिनकी मूर्ति कनकमयी हो, स्वस्फुर दाभा कृत परिवेशा, और जिनके स्वस्फुर सौ से उत्पन्न दैदीप्यमान आभा के चारों तरफ भामंडल बना हुआ है। बागपि तत्तम कथयतु काम, ये शरीर की बात है। और बागपि तत्तम कथयतु कामा, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने के इच्छुक एवं स्यात्पद पूर्वक रमयतु साधुन, जो स्यात्पद पूर्वक उसमें भव्य जीवों को प्रसन्न करती है, ऐसी वाणी है आपकी। आपकी वाणी कैसी है? स्यात्पद पूर्वक है, स्यात शब्द से युक्त है। और ऐसी वाणी जिनकी है, शरीर और वाणी दो चीजों का वर्णन कर दिया। किस किस का? तो शरीर मूर्ति है। अब मूर्ति की पूजा करते आप लोग, अगर काश मूर्ति पूजा नहीं होती ना, तो अपने लिए एक ध्यान रखना, बड़ा फायदा होता। लॉकडाउन में मंदिर आने की झंझट खत्म होता कि नहीं होता? क्योंकि अपन मूर्ति को मानते नहीं है। लेकिन अपन मूर्ति को पूजा क्यों करते हैं? तो हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, आप लोग भूल गए हो। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति मान की पूजा करते हैं, बिंब की पूजन करते हैं। बिंब वो कहलाता है क्योंकि इलिस्ट्रेशन एजुकेशन में सबसे पहले जितने भी, चाहे एमए पढ़ने वाला हो, चाहे बीए पढ़ने वाला हो, चाहे एमएससी पढ़ रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे पहली क्लास पढ़ रहा हो, हर विद्यार्थी के सामने इलिस्ट्रेट एजुकेशन की जरूरत होती है। इलिस्ट्रेट एजुकेशन समझे? नहीं समझे मनोज? नहीं, इलिस्ट्रेशन एजुकेशन सचित्र शिक्षा प्रणाली। सचित्र हर पुस्तक में, एमए की भी पुस्तक होगी तो उसमें चित्र बनाए जाते हैं, चार्ट बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए एक बच्चे, तुम्हारा छोटी गुड़िया है, उसको थोड़ी और छोटी हो गई वो समझ लो, और उसको ए पढ़ाना है, तो आप ए पढ़, अंशिका पढ़ ए, तो क्या कहेगी? ए बी 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 बी, तो क्या पढ़ेगी? और उसके लिए फिर क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल। और एक एप्पल अगर सामने रख करके उसे बताते हैं कि ये क्या है? एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो जल्दी सीखेगा कि ए करने से सीखेगा। इसी तरीके से आप लोग समझ लेना कि हम संसार के प्राणी हैं। आज तक हमने महावीर को देखा नहीं है, और जब महावीर जयंती आती है और बच्चा पूछता है पापा महावीर भगवान कैसे थे, तो उस बच्चे को, अमेरिका से आए हुए बच्चे को, एक अभी हमारे बीके जैन साहब पंडित जी हैं, इनके पोता है अमेरिका का नागरिक है। वो कहां का नागरिक है? अमेरिका का नागरिक है। अब वो इंग्लिश बोलेगा कि हिंदी बोलेगा? इंग्लिश। अब वो महावीर जयंती मनाई गई इस साल, कभी भी महावीर जयंती मनाई जाती तो वो पूछता है पापा से, पापा महावीर भगवान कैसे थे, कैसे बैठते थे, कैसे खड़े होते थे, कैसे खा। तो अब उसको बताना तो पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि महावीर भगवान देखो वो बैठे बेटा मंदिर में ऐसे बैठते थे, ऐसे उनका चेहरा था, ऐसी उनकी नाक थी। तो ये सब देख करके महावीर का ज्ञान होता है। तो महावीर की मूर्ति को नमस्कार नहीं करते, भूल मत कर लेना। हम लोग बोलते हैं जिन बिंब। बिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिछाया, अक्स, जिनके अंदर पूरे संस्कारों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उन्हें जिनबिंब कहते हैं। पत्थर को भगवान बना दिया जाता है तो भावना
पाषाण को भगवान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, नैतिकता से गिरे हुए लोगों को हैवान बना देती है। तो एक बात होती भावना, पाषाण को भगवान, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसने मूर्ति में भगवान देखे हैं उसे मूर्ति में भगवान जरूर दिखेंगे, और जिसने भगवान देखने की इच्छा नहीं की वो से पाषाण। तो कई लोग कहते हैं, और कबीरदास जी ने भी एक जगह लिखा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। लेकिन एक ध्यान रखना, हम पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम अतदाकार भगवान को नहीं पूजते हैं। नहीं तो पत्थर, बेडोल पत्थर को नहीं पूजते हैं हम, जैसे तैसे अनगढ़े पत्थर को नहीं पूजते। हम तो जिसमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता साकार हो जाती है, हम उन भगवान को पूजते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि वो मूर्ति यस्य च मूर्ति कनकमयी वो सस्फुर दावा कृत परिवेशा वागपि तत्तुम कथयतु कामा शादपद पूर्वा। और जिनकी वाणी भी तत्व के प्रतिपादन इच्छित का, जो तत्व को जानना चाहते हैं, तत्व जानने की इच्छा है, उनके लिए तत्व बताने के लिए स्याद पद पूर्वक रमियत साधुन, ऐसे साधुओं के लिए बताते हो। आचार्य जी ने क्या कहा, तव तन आभा तत्व स्वर्ण सी तन की चारों ओर सही, परिमंडल की रचना करती यह शोभा नहीं और कहीं। वस्तु तत्व को कहने आतो सात पद वाली तव वाणी, दोनों मुनिजन को हर साथी जिनकी शरणा सुखदाई। अब वाणी भी भक्तजनों को आकर्षित करती है और उनकी कनकमयी मूर्ति भी आकर्षित। अब देखिए तीसरा कहते हैं, यस पुरस्ता द्विगिलित माना न प्रतितीर्थाय भू यापति पद्मासी जात विको सांबुज मृदुआसाय। अब जिनके आगे आगे विगलित माना, मान को नष्ट करने वाले, प्रतितीर्थ्या, जो उल्टे लोग हैं, जो नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते हैं नहीं है समझ, प्रतितीर्थ्या है, एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसे एकांतवादी जन पृथ्वी पर न विवदंते, विवाद नहीं करते थे, विवाद नहीं कर सकते थे उनसे। क्यों? क्योंकि जिनके विहार करते समय पृथ्वी पर डग डग पर क्या उन्नेद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परिलसन नख मयूख शिखाभिराम, पादौ पदानि तव यत जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत् विबुधा परिकल्पयन्ति। क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, खूब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। उन्नित्र हेम, सोने के सोते हुए से, अध जगह से कमल, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, नए नए पंकज सोने के, जिनके आगे आगे बना दिए जाते हैं देवों के द्वारा, उन कमलों पर पैर रख करके जो डग डग पर चलते हैं, और कोई भी प्रतितीर्थ वाला उनसे विवाद नहीं करता है, क्योंकि समो शरण में ऐसी व्यवस्था होती है कि कोई भी एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव अगर प्रवेश करता है समो शरण में,
तो पहले मान स्तंभ से साक्षात्कार हो जाता है, और मान स्तंभ से साक्षात्कार हो जाने पर मान स्तंभ के सामने जाते ही आदमी का क्या हो जाता है? विगलित माना, मान गल जाता है। जैसे उदाहरण में ऐसा कौन सा महापुरुष हुआ जिसका मान स्तंभ देख करके मनसा स्तंभना, मान स्तंभा, मन को जो स्तंभित कर दे, मान स्तंभ मान को जो स्तंभित कर दे, चूर चूर कर दे, वह कहलाता मान स्तंभ। और मान स्तंभ दिगंबर आमनाय में है, श्वेतांबर आमनाय के समोसरण में मान स्तंभ का कोई स्थान नहीं है। ये अंतर समझ लेना है। ये अंतर मुझे कब समझ में आया? एक बार सन 1986 की बात है कि एक चौधरी साहब थे, वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी बजरंगगढ़ में हम ऐसा मान स्तंभ बनवाना चाहे, समोसरण रचना बनाना चाहते हैं। तो मैंने उसको ध्यान से देखा तो उसमें मान स्तंभ कहीं था ही नहीं, ध्वज बने थे, महाध्वज। और फिर और गौर से देखा तो भगवान लंगोटी पहने थे। तो हमने कहा ऐसे ही बनवाओगे क्या तुम समोसरण? क्यों? हमने कहा देखो भगवान क्या पहने हैं। तब उनके लिए समझ में आया। और फिर मैंने इस चीज के गए कि जैनों के दिगंबर जैनों की आमनाय में समोसरण में चारों दिशा पर विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के मान स्तंभ होते हैं। और श्वेतांबर परंपरा में चारों तरफ महाध्वज होते हैं मान स्तंभ। तो इस तरीके से तो क्या कहते हैं कि भूरपि रम्य प्रतिपद्मासी जात बिको सांबुज मृदु हासाय, मृदु हासाय, मंद मंद हंसते हुए कमल। कैसे कमल? तो यहां पर बिकोस अंबुज प्रतिपदम आसीत, ये यहां पर कमल की रचना होती है। उन्हीं कमल की रचना का वर्णन भक्तामर स्तोत्र में किया मानतुंग आचार्य ने। लेकिन मानतुंग आचार्य से 1100 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 1100 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र देव ने ये बात कह दी है कि भगवान विहार करते हैं तो उनके आगे आगे क्या चलता है? कमलों की रचना होती है और धर्म चक्र भी चलता है। अब आगे की बात अपन कल फिर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की।